हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट कर दिया था। तो इस लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 थ्योरी पार्ट स्टार्ट करूंगा। उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो इस थ्योरी पार्ट का नाम है आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ओके, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। फोर्थ आप पढ़ेंगे निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट में पढ़ेंगे आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हम डिफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। और जो आप एग्जाम में पूछेगा तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, साथ में आपको एक एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ़ ए मैट्रिक्स आपका दे रखा है, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स आपका दे रखा है, दो आपका मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। अगर जो हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम एडिशन कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है। से एम क्रॉस एन, यानी कि ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। देन द सम ऑफ द, आपका इसके बाद रिजल्ट क्या आएगा। और जब हम सम ऑफ द टू मैट्रिक्स करेंगे ए एंड ए प्लस बी करेंगे तो उस इज डिफाइंड एज ए मैट्रिक्स सी। एक नया मैट्रिक्स क्या आएगा आपका सी। तो सी हम कैसे डिनोट करें, सी आई जी एम क्रॉस एन, वेयर सी आई जी क्या है ए आई जी प्लस बी आई जी को हम इसमें जो जोड़ रहे थे, ठीक है, ऐड कर रहे हैं, वो आपका रिजल्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा वर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देकर भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो नोट में आपको बता देता हूँ एडिशन करने का, ठीक है। अगर जो हमारा दो मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है, दो मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। तो आपका ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। पहले तो यही चेक करना आपका ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो हमारा एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या है, वी हैव ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिसेस, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स में जो दो मैट्रिक्स आपका दिया रहेगा, दोनों मैट्रिक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। और साथ ही साथ आपका सेम ऑर्डर भी होना चाहिए मैट्रिसेस का, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आपका क्या है, इफ़ ए एंड बी आर द डिफरेंट ऑर्डर। और जो आपका मैट्रिक्स ए और बी डिफरेंट ऑर्डर का होगा तो हमारा ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड, ये आपका एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स आपका डिफाइन नहीं करेगा। तो चलो एग्जांपल से मैं आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल आपका ए मैट्रिक्स आपका, ठीक है, 1 4 3 2, ठीक है। आप अपने ओर से एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में 2x2 का मैट्रिक्स है, ओके। और बी मैट्रिक्स आपका दे रखा है, मान लो 3 2 0 1, ओके, ठीक है ना। ये आपका क्या है 2x2। हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, देखो पहले लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स को पहले जोड़ो, इस फॉर्म में ऐसे लिखो 1 4 3 2, ओके, प्लस साइन, ठीक है, 3 2 0 1। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, लेकिन 2x2 का मैट्रिक्स है ये, तो यानी कि इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐड कैसे करेंगे हम, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड करेंगे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, जैसे मैंने इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके बराबर होता है, ठीक है। तो हमको ऐड करना है तो इसका मतलब इसको ऐड करेंगे, ठीक है। उसमें इक्वल करना था क्योंकि इक्वलिटी ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, इसमें हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करेंगे क्योंकि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो 1 + 3, ठीक है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये 4 + 2, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये 3 + 0, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1, यानी कि 2 + 1, ओके। 2x2 का मैट्रिक्स, इसको सॉल्व कर लो तो ये 4 आ गया आपका, ये आपका 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये आपका क्या आ गया 3a भी आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, 2x2 का, ठीक है। ऐसे आपको ऐड करना है, ठीक है। उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करते चले जाएंगे। ऐसे जितने का मैट्रिक्स दिया रहेगा उतने का हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक ना।
अब एक एग्जांपल में ऐसा भी दे रहा हूँ जो हमारा डिफरेंट ऑर्डर का हो, ए प्लस बी नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। ये पहला एग्जांपल है आपका, ये दूसरा दे रहा हूँ। मान लो ए इज इक्वल टू 1, ऐसे ले ले रहा हूँ 4 2, ये वाला एग्जांपल ले ले रहा हूँ। बी क्या दे रखा है 3 0 2 1 5 6, ठीक है। अब देखो इसका ऑर्डर सेम है क्या, देखो ये कितना है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ये कितना है, देखो रो आपका 2 है, ठीक है। कॉलम कितना 1 2 3, ठीक है। यानी कि आपका ये क्या डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया आपका। ए एंड बी आपका क्या होगा डिफरेंट ऑर्डर हो गया, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ये तो आपका डिफरेंट ऑफ द ऑर्डर मैट्रिसेस हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको हम ए प्लस बी के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इज नॉट डिफाइन, ठीक है ना। ए प्लस बी से हम नहीं डिफाइन कर सकते इसका, ठीक है। यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इसका हम नहीं निकाल सकते। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपका कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। जैसा हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है, सेम ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और हम जहाँ पर एडिशन होगा वहाँ पर हम माइनस का साइन लगा लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सेम स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। बस सी आई जी इक्वल टू ए आई जी माइनस बी आई जी कर देना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा है, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, सेम स्टेटमेंट है जो हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा है, बस डिफरेंस क्या आपका दो मैट्रिक्स आपका दे रखा है ए और बी और 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर होना चाहिए, से एम क्रॉस एन। देन डिफरेंस वहाँ पर क्या था एडिशन, यानी कि वहाँ पर एडिशन था तो ए प्लस बी था, तो यहाँ पर डिफरेंस है तो ए माइनस बी डिफाइन एज मैट्रिक्स। आपका रिजल्ट क्या आता है, एक सी का मैट्रिक्स फॉर्म बनता है, ठीक है। तो सी आई जी एम क्रॉस एन के टर्म्स में सेम ऑर्डर का, ठीक है। तो वेयर सी आई जी वहाँ पर क्या होता था, एडिशन में क्या होता था ए आई जी प्लस बी आई जी होता था, यहाँ पर डिफरेंस है तो यानी कि ए आई जी माइनस बी आई जी हो जाएगा। और जो इसका एलिमेंट हम डिफरेंस करेंगे उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट डिफरेंस लेंगे, ठीक है। तो फॉर ऑल कोई भी वैल्यू हो सकता है आई एंड जे का, ठीक है। कुछ भी वैल्यू हो सकता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई एंड जे। ओके, तो पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। नोट नंबर 1 में आप क्या लिखोगे, देखो वही नोट लिख लो जो हमने बताया अभी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में 2 मैट्रिसेस should be same order। ओके, दोनों मैट्रिक्स आपका सेम ऑर्डर का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, वी हैव डिफरेंस कोरस्पॉन्डिंग, वहाँ पर क्या था ऐड था, ठीक है, एडिंग था, ठीक है। यहाँ पर क्या है कोरस्पॉन्डिंग, सॉरी यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिसेस। ओके, वहाँ पर क्या था वी हैव एड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट था, यहाँ पर क्या होगा वी हैव डिफरेंस, इसका डिफरेंस ले रहा है ना मैट्रिक्स का, तो वी हैव डिफरेंस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम गिवन मैट्रिक्स में निकाल लेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका क्या था, उसमें क्या था आपका ए एंड बी आर 2 डिफरेंट ऑर्डर का जो होगा तो क्या होता है ए प्लस बी नॉट डिफाइन होता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी होगा, अगर जो इफ ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, ओके, देन यानी कि ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा इज
नॉट डिफाइन, ठीक है। एडिशन में भी डिफाइन नहीं होगा आपका अगर जो डिफरेंट ऑर्डर का होगा, और डिफरेंस में भी आपका डिफाइन नहीं होगा अगर जो आपका डिफरेंट ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। चलो अब एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं, ठीक है। जैसा हमने एडिशन में किया था उसे हम डिफरेंस में करेंगे, ठीक है। ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 4 3 2 2 इंटू 2 क्रॉस का मैट्रिक्स है आपका, ठीक है। और बी इक्वल टू ले लेते हैं 3 2 0 1, ठीक है। क्या निकालना है, ए माइनस बी यानी कि डिफरेंस ऑफ द मैट्रिसेस निकालना है, ठीक है। ए माइनस बी निकालना है, ठीक है। चलो निकालो, तो ए माइनस बी निकालना है, ठीक है। तो 1 3 4 ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ना। ऑर्डर आपका तो सेम है, सबसे पहले ऑर्डर हम चेक करेंगे, ऑर्डर तो आपका सेम ही है, ठीक है। देखो इसको ऐसे कर लेंगे, पहले तो ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो इसको हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। डिफरेंस लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम डिफरेंस लेंगे ना। देखो टू वी हैव डिफरेंस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। डिफरेंस जो हम लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट लेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, मैंने आपको बता रखा है अभी। तो 1 माइनस 3, ओके। इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये 4 माइनस 2, ओके। इसका कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि 3 माइनस 0, इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये यानी कि 2 माइनस 1, ओके। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि क्या -2, ये क्या आ गया 2, ये क्या आ गया 3, ये क्या आ गया 1, ओके। यहाँ पर ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ए माइनस बी हमने ये रिजल्ट निकाल लिया, ठीक है। देखो अब ए आपका ये है, ठीक है। इसका एलिमेंट ए आई जी के फॉर्म में दिया तो ये आपका एलिमेंट दे रखा था, ठीक है। बी आपका मैट्रिक्स ये दे रखा तो बी आई जी का कौन सा एलिमेंट दे रखा है, ये एलिमेंट दे रखा। आपको ए माइनस बी रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट आपका सी आई जी के फॉर्म में निकल रहा है, तो आपका ये सी आई जी है, ठीक है। ये आपका जो निकल के आ रहा है ए माइनस बी इजकल टू ये आपका ये ए माइनस बी जो आपका निकल के आ रहा है ये आपका सी है, ठीक है। ये आपका सी इजकल टू सी आई जे है, ठीक है ना। डिफिनेशन में यही लिखा है आपका, ठीक है। सी आई जी एम क्रॉस एन, ठीक है ना। तो एम क्रॉस एन क्या है, 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। ए माइनस बी आपका क्या निकल के आता है, इक्वल टू सी निकल के आता है, ठीक है। सी आपका क्या, सी आई जी का एलिमेंट जो आपका होगा जो हमने निकाला वही होता है आपका, ठीक है। यानी एम क्रॉस एन के टर्म है, यानी 2 क्रॉस 2 का टर्म्स हमारा दे रखा है, ठीक है ना। ये मैंने बता दिया आपको, ऐसे डिफाइन करना है आपको अगर एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल ले लिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो हमारा डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो ले लेते हैं दूसरा, ओके। ए ले लेते हैं हम मैट्रिक्स 1 3 4 2, सेकंड मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 2 2 0 1, एक और लेते हैं 5 3, ओके। देखो अब ऑर्डर देखो इसमें सेम है क्या, इसमें ऑर्डर तो सेम ही नहीं है, पर देखो इसमें देखो 2 क्रॉस 2 का है, इसमें क्या है 2 क्रॉस 3। देखो रो 2 आपका एलिमेंट कॉलम कितना है 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये तो ऑर्डर आपका क्या होगा, डिफरेंस ऑर्डर होगा, ठीक है। ऑर्डर आपका सेम नहीं है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर हो गया आपका, ठीक है। इसलिए हमारे देयरफॉर ए माइनस बी इज नॉट डिफाइंड, ओके। ए माइनस बी आपको डिफाइन नहीं करेगा क्योंकि हमारा ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है। अब हमने डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड आपका क्या था, देखो स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्केलर मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम अब थर्ड वाला पार्ट। थर्ड आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टेटमेंट इसका क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स आपका ये आपका ए है, ठीक है ना। इफ़ ए
मैट्रिक्स आपका दे रखा है ए आई जी के फॉर्म में, एम क्रॉस एन के फॉर्म में दे रखा है, जनरल फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। इज ए मैट्रिक्स एंड के आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। के इज ए स्केलर, देन आपका रिजल्ट क्या आएगा, के इज एनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय द स्केलर के, ठीक है। स्टेटमेंट से आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है, एक हमारा मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, जितने बार जितना को मैट्रिक्स दे रखा है वो आपका दे रखा होगा, ठीक है। और उसमें के इज स्केलर है, के आपका क्या है, स्केलर है, ठीक है। के आपका कोई एलिमेंट होगा, कोई वैल्यू होगा, ठीक है। तो आपका उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा, मैट्रिक्स ए आएगा, उसके बाद ये जो के होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये देन इसका रिजल्ट आएगा के इज अनदर मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। विच इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का जो जितना भी एलिमेंट है आपका मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको जो आपका के दिया रहेगा, स्केलर मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है ना। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो ए मैट्रिक्स आपका दे रखा है 1 2 3 4, ओके, 2 क्रॉस 2 का, ओके। निकालना हमें क्या है, स्केलर मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि निकालना है 4 ए निकालना है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ओके। ये हमें निकालना 4 ए, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, के क्या आपका क्या है, 4 है आपका, ठीक है। अब देखो 4 आपका क्या है, ए आपका क्या है, ठीक है ना। ए आपका हो गया, ये जो आपको मैट्रिक्स दे रखा है ए इज इक्वल टू, ये आपका जो जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स देगा, ठीक है, ये होता है, ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट जो लिखा है, ठीक है। 4 क्या आपका है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्केलर है, ओके। ये क्या है, स्केलर है, ओके ना। अब ये आपका क्या दे रखा है, ए आपका क्या दे रखा है, देखो 1 3 2 4, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका दे रखा है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। यानी कि 4 ए निकालना है, ओके ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, 4 ए निकालेंगे, इम्प्लाई डैट 4 ए, ठीक है। 4 इधर रख लो, 1 2 3 4, ओके। देखो हमने इस फॉर्म में तो लिख लिया, के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, अनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट, इसका जितना भी एलिमेंट है आपका, ठीक है, ए मैट्रिक्स का, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा आपका स्केलर के साथ। ये स्केलर मैट्रिक्स स्केलर है ना आपका, 4 आपका क्या स्केलर है, तो ये जो 4 आपका सारे एलिमेंट को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 4 का 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको आएगा वो स्केलर मैट्रिक्स आपका, ये 4 की वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू ये क्या हो गया, देखो 4 इंटू 1 4 इंटू 2 4 इंटू 3 4 इंटू 4, ठीक है। ये क्या आ गया आपका रिजल्ट, 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौको 16, ओके। इसी को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या करना था, ए आपका कोई मैट्रिक्स दे रखा हो किसी भी क्लास में, कोई भी ऑर्डर का दे सकता है, ठीक है। अब हमें निकालना 4 है 6 है 5 है, कुछ भी निकालना हो, ठीक है। तो पहले हम मैट्रिक्स लिख लेंगे, और जो हमारा स्केलर दिया रहेगा, यानी कि स्केलर 4 दिया आएगा, जो 5 दिया होता है, तो 5 से सारे एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है। ये आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। फोर्थ आपका क्या है, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। इसका स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। द निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय माइनस ए, वी डिफाइन माइनस ए इजकल टू माइनस आपका जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, ओके। अब देखो मान लो एक एग्जांपल लेकर मैं आपको इसको बता देता हूँ, ठीक है, निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स को, ठीक है ना। एग्जांपल ले लो, आपका दे रखा ए मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है ना, -1 2 3 -4, ओके।
हमें निकालना क्या है, माइनस ए निकालना है, ठीक है। यही होता है निगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। माइनस से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। हमें माइनस ए निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ए इज इक्वल टू, ओके, ए इज इक्वल टू ये जो हमारा माइनस है, ठीक है, कैसे लिखते हैं, माइनस, यही तो निकालना है, माइनस निकालना है, इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारा मैट्रिक्स ये दिया होगा, ठीक है ना। देखो माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, -1, जो आपका मैट्रिक्स ए दिया होगा उसे माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले तो हम -1 यहाँ उसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ओके, -1 3 2 -4, ओके। अब जो हमारा माइनस है ये, ठीक है, ये भी एक स्केलर टाइप का हो गया ये, ठीक है। जैसे जैसे मैंने स्केलर बताया, ये माइनस आपका जितने भी एलिमेंट है सबके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, -1 प्लस हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, -2 हो गया, -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है। ये क्या होगा, -3 हो गया, मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया, माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया, 4 हो गया, ओके। इसी को बोलते हैं हम निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। क्या था, इसको डिनोट कैसे करते हैं, माइनस से, ठीक है। आपका माइनस इजकल टू, माइनस ए इजकल टू क्या होता है, माइनस ए, और जो आपको मैट्रिक्स दिया होगा, तो मान लो हमारा मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, माइनस ए निकालना है, ठीक है। तो माइनस ए इजकल टू -1 और ए लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं हम, ठीक है। अब ए हमारा दे रखा है ये, और माइनस मैंने बाहर निकाल लिया था, तो माइनस से सारा एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा आपका, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब स्टार्ट करते हैं हम। फिफ्थ आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पांचवा हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इसके लिए एक कंडीशन है कि हम दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, देखो दो मैट्रिक्स को हम तभी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, जो हमारा ए हमारा मैट्रिसेस है, ठीक है, ए हमारा जो मैट्रिक्स है वो नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए, हमारा जो बी मैट्रिक्स है वो नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने बता देता हूँ, ए मैट्रिक्स है आपका m क्रॉस n का, बी मैट्रिक्स है n क्रॉस l का, तो ये आपका क्या होता है, रो होता है, ये क्या होता है, n क्या होता है, कॉलम होता है। ऐसे ही आपका n क्या हो गया, रो हो गया, l क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो हम ए और बी, आपका ए बी कब पॉसिबल है, यानी कि ये ए और बी यानी कि हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, ठीक है, जब हमारा ये नंबर ऑफ कॉलम ए का मैट्रिक्स का और नंबर ऑफ रो बी मैट्रिक्स का आपस में सेम हो, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ मैं। ए मैट्रिक्स दे रखा आपका 1 2 3 4, ओके, 2 क्रॉस 2 का दे रखा है, और बी मैट्रिक्स दे रखा है आपका 5 6 7 8, ठीक है ना। देखो ये भी 2 क्रॉस 2 का, देखो क्या मैंने स्टेटमेंट बताया कि दो मैट्रिक्स आपका दे रखा है और हमें क्या निकालना है, ए बी, ठीक है, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है ए और बी का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो ये चेक करना है आपको, जो आपका दो मैट्रिक्स ए और बी दे रखा है, तो इसका यानी कि ए वाला मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, यानी कि ये क्या है, 2 है, और बी वाले का क्या देखेंगे, रो, तो रो आपका क्या है, 2 है, तो ये आपस में इक्वल होना चाहिए, ओके, यानी कि 2 इक्वल टू 2 है, यानी कि हम ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यानी मैट्रिक्स को हम ए और बी के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो हमारे यहाँ 3 होता है, यहाँ 2 होता है, तो हम ये ए और बी का प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम मल्टीप्लाई ए बी का नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि ये हम कर सकते हैं, ओके। अब चलो करते कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम निकालना हमें ए बी, ओके, 1 2 3 4, 5 6 7 8,
ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान देना आप, ठीक है। आप ऐसे ही डॉट 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 निशान लगा लेना, ठीक है, जब भी आप मल्टीप्लाई करना। इसमें हॉरिजॉन्टल लगाना है, इसमें कैसे लगाना है आपको, वर्टिकल लगाना है, काट देना, ठीक है। ऐसे ही आप कर लेना वहाँ पर भी, ठीक है। देखो कैसे करना है, हम रो में चलेंगे, ठीक है। ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, ओके। हम रो में चलना है, ठीक है ना। तो रो में देखो कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। रो पहले ये जो आपका एलिमेंट दे रखा है 1 और 2 किसके साथ होगा, 1 का 5 के साथ होगा। रो का कॉलम में आपका मल्टीप्लाई होगा, ये आप ध्यान रखें। जो हम रो लेंगे ये पूरा रो लेंगे, ये पूरा कॉलम लेंगे, फिर उसके बाद ये वाला कॉलम लेंगे, ठीक है। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, 1 का 5, ठीक है ना, 2 का 7, प्लस साइन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 इंटू 7 ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन इधर लेना है। अब बी वाला आपका जो मैट्रिक्स होगा, ए वाले में हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ठीक है। बी वाले मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला वाला रो वाला हम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका R1 होता है, ये R2 होता है। पहले वाला रो हम लिख रहे हैं, ठीक है। पहला वाला रो हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला रो लिखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला का वर्टिकल वाला जो हमारा यानी कि क्या है, नंबर ऑफ कॉलम होता है, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस रो का इस पूरे कॉलम में, फिर इस रो यही रो का इस कॉलम में करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये पहला वाला कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। तो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7, अब ये वाला करो, ठीक है। 1 इंटू 6 प्लस साइन लगाएंगे हम, ठीक है। 2 इंटू 8, जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, तो गलत हो जाएगा पर, ठीक है। अब देखो ये वाला आपका पहला रो कंप्लीट हो गया, ओके, ठीक है। क्योंकि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ना आपका, तो 2 क्रॉस 2 का आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा आपका, ठीक है। तब देखो पहला आपका रो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रो लिखो, यानी कि ये वाला लिखो, ठीक है। ये वाला 3 और 4 का इसमें, 3 और 4 का इसमें होगा, ठीक है। अब 3 इंटू 5 करो प्लस 4 इंटू 7, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर प्लस साइन लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 3 इंटू 6, 4 इंटू 8, ठीक है ना। अब आपका ये निकल गया ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। प्रोडक्ट निकल गया आपका, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, सॉल्व करोगे 19, ये आ गया 43, ये आ गया आपका 8 16 6 22, ये आपका आ गया 32 और 18 यानी कि 50, ठीक है ना। ये आपका आ गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया ए बी के टर्म्स में, ठीक है। यानी हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए और बी का, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, एक बार और समझा दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। 2 मैट्रिक्स आपको दे रखा है ए और बी का, इसका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई करना है ए और बी का। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले वाला जो हमारा मैट्रिक्स होगा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और दूसरा वाला जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम रो में लिखेंगे, ठीक है, रो में लिखेंगे, ठीक है। पहला रो हम लिख रहे हैं, रो का कॉलम में हमारा मल्टीप्लाई होता है, तो पहला रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इस वाले एलिमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जैसे कि 1 का 5, 2 का 7, 2 का 7, ठीक है। वैसे ही आपका 1 इंटू 6, 1 इंटू 6, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8, ठीक है। पहला वाला रो कंप्लीट, दूसरा वाला रो देखो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7, 4 इंटू 7। उसके बाद क्या, ये वाला कंप्लीट एलिमेंट कंप्लीट, ये वाला एलिमेंट देखो, ठीक है। 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 4 इंटू 8, 4 इंटू 8, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके, ठीक है ना। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में जब आपका ये मल्टीप्लाई करने के लिए देगा तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 3 क्रॉस 3 का होगा तो भी हम करेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम जब आपको कराएंगे तो मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट से आपको आगे चलना है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। जो हमने 5 टाइप का ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ा था
मैट्रिक्स का एडिशन पढ़ा था, ठीक है। अब उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज हमारा कम्यूटेटिव लॉ। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, ठीक है। इसका क्रम हम चेंज कर दे रहे हैं, ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको चलो ये आपको क्या कर रहा है कि ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलो एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, बी आपका एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का, ठीक है। तो हम ए प्लस बी निकालते हैं। सबसे पहले ये वाला लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ए प्लस बी, ओके। तो 1 2 3 4 ये हमने उतार लिया ए का मैट्रिक्स। अब बी का मैट्रिक्स ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसको ऐड किया तो मैंने क्या आ गया हमारा, देखो 1 + 1 यानी कि 2 आ गया, 2 + 1 यानी कि 3 आ गया, 3 + 1 यानी कि 4 आ गया, 4 + 1 यानी कि 5 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमने ऐड करके ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया आपका, ये आ गया, ये वाली मैट्रिक्स आ गया 2 3 4 5, ओके। और क्या आ गया, 2x2 का आया ना मैट्रिक्स ये, ठीक है ना। अब देखो ये हमने ए प्लस बी की वैल्यू ये निकाल लिया। अब बी प्लस ए की वैल्यू अगर जो ये आएगा तो हमारे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो निकालते हैं बी प्लस ए इजकल टू 1, ये हमने बी का मैट्रिक्स ले लिया। अब ए का मैट्रिक्स हमने ये ले लिया, ठीक है। हम ऐड करते हैं इसको। तो ऐड करो 1 + 1 यानी कि 2, 1 + 2 यानी कि 3, 1 + 3 यानी कि 4, 1 + 4 यानी कि 5, यानी कि क्या हो गया, ये आपका ये इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। देखो इक्वल आ रहा है ना, ये इसके इक्वल आ रहा है, यानी कि कह सकते हो ना आप ए इजकल टू बी, ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए है ना। यानी कि हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का आपका है, ठीक है, वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, ठीक है ना। ऐसे आपको एग्जाम्पल करके लेकर दिखाना पड़ेगा अगर एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ऐसे लिख रहा है ए प्लस बी ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस सी इजकल टू क्या, इसको तोड़ के लिख रहा है, ए हमारा बाहर कर दे रहा है, ठीक। उसके बाद बी प्लस सी लिख रहा है, ठीक है ना। ये आपको फॉलो कर रहा है एसोसिएटिव लॉ को, ठीक है। मैट्रिक्स का एडिशन है जो आपका एडिशन ऑफ द जो मैट्रिक्स है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। चलो देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। ए मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी करते हैं, फिर प्लस सी यानी कि ये सी है, तो ए का मैट्रिक्स ये है, बी का मैट्रिक्स ये है। हमारा ये ब्रैकेट लगा था तो हमने ये ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। तो प्लस साइन लगा लिया, और क्या था, सी मैट्रिक्स था तो सी वाला मैट्रिक्स हमने उतार लिया, ओके। लेफ्ट हैंड साइड हम पहले लेकर चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, दोनों इक्वल आएगा तो हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नहीं आएगा तो हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन हमारे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखो मैंने ये ले लिया, ए का मैट्रिक्स ले लिया, बी का मैट्रिक्स ले लिया, प्लस साइन था प्लस साइन लगा लिया, प्लस सी का मैट्रिक्स मैंने उतार लिया, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, ठीक है, ऐड तो आप कर ही सकते हो। तो 1 + 2 इजकल टू 3, 1 + 2 इजकल टू 3, ये भी 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, ठीक है ना। अब प्लस ये आपको यहाँ पर उतार लेगा, सी वाला मैट्रिक्स उतार लिया। तो इसको सॉल्व करोगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लगाकर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका 6 6 6 6 6 2x2 का मैट्रिक्स आ गया आपका। इसको सॉल्व तो कर ही लोगे आप, ठीक है ना। देखो 3 + 3 यानी 6, 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 3 6, ठीक है ना। 2x2 का मैट्रिक्स आ गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया ये। अब देखो राइट हैंड साइड करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड ए का मैट्रिक्स क्या है, ये मैंने उतार लिया, प्लस ब्रैकेट लगा आपका, तो ब्रैकेट मैंने लगा लिया, बी का मैट्रिक्स उतार लिया, सी का मैट्रिक्स मैंने उतार लिया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैंने सॉल्व कर दिया, इसका पहले ब्रैकेट वाला मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैंने ए का मैट्रिक्स उतार लिया, प्लस अब ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ 2 + 3 यानी कि 5, ये तो सारा 5 आएगा। देखो 2 + 3 5, 2 + 3 5, 2 + 3 5, यानी कि इसको सॉल्व करोगे हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 6 6 6, यानी इसके इक्वल आ रहा है। तो हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, उसको तोड़कर लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी भी तोड़कर हम लिख सकते हैं, ठीक है। वही हमारा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब हमारा थर्ड क्या आपका, देखो थर्ड आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये आपको ये भी लॉ आपको फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो 0 इज द जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ओके। 0 आपका क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है, एडिशन मैट्रिक्स का है, ठीक है। तो इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ये है। देखो a + 0 इजकल टू 0 क्या है आपका, ये डिनोट कर रहा है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी डिनोट कर रहा है, ठीक है, इजकल टू 0 + a, या a + 0 लिख सकते हैं या 0 + a लिख सकते हैं। बात तो एक ही आपका, ये किसके इक्वल आएगा, आपका a के इक्वल आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो एक
ए मैट्रिक्स आपका ये है, और जीरो मैट्रिक्स का आपका ये जीरो मैट्रिक्स किससे डिनोट करते हैं, जीरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या आपका जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये जीरो मैट्रिक्स है, ओके। तो जीरो मैट्रिक्स हम 2x2 में ले लिया, ठीक है। ये आपका क्या है 2x2 में, ये मैंने एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कि ये फॉलो करता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये आपको फॉलो करता है आपका मैट्रिक्स एडिशन में, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमारा ये, जीरो मैट्रिक्स हमने ये ले लिया, ठीक है। अब ए प्लस जीरो लो, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स लो, तो ये हमने ए का मैट्रिक्स ले लिया प्लस जीरो का मैट्रिक्स मैंने ले लिया। इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आपका यही आएगा, ए ही आएगा आपका, ठीक है। अब जीरो प्लस ए भी लिखोगे, ठीक है, इसको भी सॉल्व करो तो भी हमारा यही आएगा, यानी कि क्या होगा हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या हो गया, वो हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को फॉलो करता है, ठीक है ना, ओके। अब देखो ये तीसरा हो गया। अब चौथा आपका क्या है, देखो चौथा आपका है द एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स, ठीक है। अब इनवर्स वाले में क्या है, ए प्लस माइनस ए इजकल टू जीरो, ये आपका कंडीशन होना चाहिए, ठीक है ना, ये आपका कंडीशन है चेक करने का, ठीक है ना। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का, ठीक है। अब हम माइनस निगेटिव मैट्रिक्स हमने आपको पढ़ाया है अभी, तो इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस ए, ठीक है, इजकल टू -1 को हम बाहर ले लेते हैं, उसमें निगेटिव मैट्रिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था अभी, ठीक है। तो माइनस ए इजकल टू क्या लिख सकते हो, -1 इज ये ए का मैट्रिक्स, तो -1 ए का मैट्रिक्स मैंने उतार लिया, तो -1 का पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा नेगेटिव वो मैट्रिक्स आ जाता है, ठीक है ना। तो हमने माइनस ए इजकल टू क्या आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। अब हमारा कंडीशन क्या होता है, ए प्लस माइनस ए इजकल टू जीरो मैट्रिक्स क्या आना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो देखो ए प्लस माइनस ए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए के स्थान पे हमारा ए मैट्रिक्स जो है मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, प्लस, ठीक है, माइनस ए वाला मैट्रिक्स में ले ले रहा हूँ, ठीक है, जो हमने ये निकाला है, ठीक है, -2 -3 -4 -5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 आएगा, 2x2 का मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, ये जीरो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये जीरो मैट्रिक्स हो गया आपका, ये यानी कि आप प्रूफ कर दिया हमने। तो ए प्लस माइनस ए इजकल टू जीरो मैट्रिक्स के होता है, यानी कि ये हमारा जो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स है आपको क्या फॉलो, ये क्या रूल फॉलो करता है, एडिटिव इनवर्स भी फॉलो करता है, यानी कि आपका जो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स होगा चारों को फॉलो करता है, क्या, ओके। थ्योरी पार्ट आपका इतना ही था 3.2 एक्सरसाइज का, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस का। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।